जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से जॉब अपडेट के साथ हैं। आज बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड उसका एक नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। बहुत पहले फॉर्म भरा चुका है, तो इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। उन्हीं सूचनाओं के साथ हम लोग हाजिर हैं। तो चलिए चलेंगे वीडियो पर, लेकिन उससे पहले वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ऑल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए हम देख सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बोल सकते हैं BSPHCL पावर स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। इसके तहत ऑलरेडी फॉर्म आया था और उसकी एक जो नियोजन सूचना थी, आवश्यक सूचना थी 6/2024 आंतरिक था, और आवश्यक सूचना कल ही इसका आया, पेपर कटिंग में आया है। और आप इसका ऑफिशियल अपडेट भी देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे तो आवश्यक सूचना नियोजन सूचना संख्या 6/2024 आंतरिक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड नियोजन संख्या 6/24 आंतरिक तहत विभिन्न विज्ञापन पदों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से नियुक्ति हेतु पटना जिला में आहूत परीक्षा कार्यक्रम की तिथि। तो हम शुरू में ही बताए थे, परीक्षा कार्यक्रम की तिथि यहाँ प्रकाशित कर दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूचना है। जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और सभी को इसकी जानकारी मिले। किसी किन्हीं स्टूडेंट, किन्हीं बंधु का एग्ज़ाम ना छूटे। तो उसके रिगार्डिंग है, देख सकते हैं जो BSPHCL जो है, उसके एग्ज़ाम्स के जो फॉर्मेट हैं, जो शेड्यूल हैं, उनको हम बात करेंगे। उनको सूचना के तहत आपको बता रहे हैं। तो देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट था BSPHCL के तहत, कौन कौन से पोस्ट थे। तो देख सकते असिस्टेंट एंड कॉरस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर, ये देख सकते। दूसरा में अकाउंट ऑफिसर। तीसरा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है GTO। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल है, उसके भी। साथ में असिस्टेंट IT मैनेजर है, उसका भी। छठा में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, उसके भी। जूनियर अकाउंट क्लर्क, उसका भी। और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल, जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर GTO, वो भी है। और एक लास्ट में 9वां रेवेन्यू ऑफिसर। इन 9 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, 9 का, उसका जो एग्ज़ाम यहाँ पे है 2/6/2025। तो 2/6/2025 को है, 2/6/2025, 2 जून को है, 2 जून का है। तो सब देखिए, यहाँ देख सकते हैं, ये सब फर्स्ट शिफ्ट में है, तीनों का 1 2 3 फर्स्ट शिफ्ट में है। और फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइमिंग है 9 to 10:30, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का है 1-2 का। साथ में S2 से लेकर S2 वाले जो फॉर्मेट है 2, उसका है शिफ्ट में है, जो सेकेंड शिफ्ट हो जाएगा 12:30 से लेकर 2 बजे तक, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। ये देख लीजिए। और सभी का रिपोर्टिंग टाइम भी है 7:30 बजे आएगा, और गेट क्लोज 8:30 बजे। दूसरा शिफ्ट जो था 11 बजे आइएगा, 12 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। बाकी जो S3 है 2 गो, जैसे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो जनरल इलेक्ट्रिकल GTO है, और रेवेन्यू ऑफिसर का S3 में है, उसके थर्ड शिफ्ट में है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। और उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है 2:30 बजे दिया हुआ है, और गेट क्लोज 3:30 बजे दिया हुआ है। आगे बात करिए तो ये देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल है, उसका 3 जून को एग्ज़ाम है, 3/6/2025 का है, S1 के ही तहत है। और फर्स्ट शिफ्ट में भी इसका एग्ज़ाम है, और लेकिन कब, तो 3 जून को। बाकी इसका मतलब ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम है BSPHCL का, वो ज़्यादातर 2 जून का है। सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर सिविल है, उसका 3 जून को एग्ज़ाम है। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। परीक्षा से सम्मिलित होने वाले प्रवेश पत्र 22/5/2022, मैंने 22 मई को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का आधारित वेबसाइट, ये वेबसाइट याद कर लीजिए, और हम फिर सब अपडेट भी आपको कर देंगे। डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी को अलग अलग प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, अलग अलग आपको भेजा नहीं जाएगा, नेट से ही डाउनलोड करना है। परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश है, इसको भी आप देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, कुल 100 होंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। परीक्षा प्रवेश पर आंतरिक रिपोर्टिंग टाइम के तहत परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे। गेट क्लोज होने के उपरांत किसी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षा कक्ष से बाहर किए जाएंगे। अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और फोटो युक्त पहचान पत्र एवं छाया प्रति एवं मूल ओरिजिनल प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। मूल ओरिजिनल प्रति नहीं होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर परीक्षा में संबंधित अनुदेशों का अध्ययन कर अनुपालन करेंगे, जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको आपको पालन करना है। अभ्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर जूता सैंडल पहन कर नहीं आए, सामान्यतः सैंडल पहन के ही आए। घड़ी, पुस्तक, कागज़ के टुकड़े, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, फोन, पेन, बटन होल, कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को सख्त लाना मर्जी थी। यदि कोई सामग्री परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है, उनकी अभ्यर्थी रद्द की जाएगी।
साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो देख सकते हैं BSPHCL का जो ऑलरेडी हम 2 जून और 3 जून के एग्ज़ाम हैं, तो बिल्कुल तैयारी आप लोग कर ही लिए होंगे। जो कुछ बचा हुआ है थोड़ा 1-2 से 3 सप्ताह है, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और आगे देखते हैं कुछ सूचना और इसके तहत मैं आपको और बताना चाहूँगा। तो परीक्षा संबंधित कुछ और सूचना है। अभ्यर्थियों को मात्र पारदर्शी पेन लाने की अनुमति होगी। तो ठीक है, आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन ले जाइएगा। सभी परीक्षाएं CCTV की निगरानी में ली जाएगी। ये भी देखिए 8 नंबर में 9 नंबर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति जो है IRIS स्कैनर बेस्ड बायोमेट्रिक, ऑथोमेटिक और बायोमेट्रिक के माध्यम से ली जाएगी 10 नंबर में। और 11 में कि अभ्यर्थियों को परीक्षा कांच में रफ वर्क के लिए सादा कागज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे परीक्षा समाप्ति के उपरांत वापस ले लिया जाएगा, उसको भी देना है। 12 में देखिए परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षक की अनुमति के प्राप्त बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाना नहीं, माने बिना अनुमति का बाहर नहीं जाना है। यदि कोई परीक्षार्थी शिक्षक पर्यवेक्षक की अनुमति के प्राप्त किए बिना ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यदि परीक्षा निर्धारित समय प्रारंभ नहीं होती है अथवा किसी तकनीकी खराबी या अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश बीच में बाधित हो तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी के अनुदेश का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें समस्या का उपयुक्त रूप से समाधान होने तक पूर्व परीक्षा करानी पड़ सकती है। हर साल में सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 90 मिनट मिल दिए जाएंगे, 90 मिनट भी मिलेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत लिखने के समर्थ अभ्यर्थी जो SC RIEB के तहत दिनांक 22/5/2000 से लेकर 24/5/2000 तक email ID जो उसका ऑफिशियल है पर अनुरोध कर सकते हैं। हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिए PHP आवेदन प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अनुरोध प्राप्त करने पर स्थिति में स्क्रिप्ट उपलब्ध हो जाए। परीक्षार्थी CCTV का अवगत हेतु BSPHCL की वेबसाइट को मॉक टेस्ट के लिंक के 22/5 से लेकर 1/6 तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी लॉगिन ID पासवर्ड लाकर दोनों एक लिख कर मॉक टेस्ट को अभ्यास कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, वो कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा प्रश्न पत्र और आदर्श उत्तर जो मॉडल आंसर जो वगैरह पूछ रहा है, मॉडल आंसर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी प्रश्न के आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपत्ति की दर्ज में अभ्यर्थी को आपत्ति का आधार प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ कंपनी की वेबसाइट के वेबसाइट 10/6 से 12/6 तक उपलब्ध कराने के माध्यम से निर्धारित शुल्क करने लिंक के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्राप्ति 200 रुपये ऑनलाइन विधि से भुगतान कर निर्धारित अवधि तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जिससे अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड हो पाएगा वो अपना आवेदन की प्रति संलग्न कर BPSL अथवा मोबाइल इंटरनेट पर संपर्क करें। और उसके महाप्रबंधक देख सकते हैं यहाँ पे है, 15/5 को है, मतलब कल का ही हम बता ही दिए हैं, कल का यह है आया हुआ। तो बिल्कुल याद रखिएगा 2/6 और 3/6 तो इन लोगों के एग्ज़ाम है। बिल्कुल आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, जम के नौकरी ले लीजिए, दमदार है। बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।